दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, जहां 102 टापुओं और मैंग्रोव जंगल की एक पूरी दुनिया बसती है। जंगल में बाघों का तो पानी में मगरमच्छों का राज चलता है। सुंदरबन के एक छोटे इलाके में लोग रहते हैं, टूरिस्ट घूमने भी जाते हैं, लेकिन उसी सुंदरबन का एक ऐसा भी हिस्सा है जहां कोई नहीं जाता। वहां से जुड़ी रहस्य की एक दास्तान लोगों को आने से रोकती है। कहते हैं उसी इलाके में सुंदरबन का सबसे अनोखा दृश्यम है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। उसे केवल किस्से कहानियों में सुना गया है। तो आज चलते हैं सुंदरबन के सबसे खतरनाक कोर एरिया में और खोज कर लाते हैं रहस्यमय नीली रोशनी का वो हैरत अंगेज दृश्य। जल में मगरमच्छ से बैर का डर। क्यों हमारे पास तो नहीं आ रहा है? अजय संभल कर रहना, बोट से थोड़ा दूर रहिए सब। किनारे रॉयल बंगाल टाइगर का खौफ। वो देखो, उधर देखो, उधर देखो। जंगल में खूनी दलदल का शिकंजा। सुंदरबन, ये सुहाना जंगल नहीं, खौफ और खतरे का एक ऐसा चक्रव्यूह है। अजय एक बार आइए, यहाँ सांप था शायद। जिसके हर द्वार पर मौत खड़ी मिलती है। लेकिन याद रखना, ऐसा हो सकता है 4 जा रहे हो, शायद 3 वापस आओ। जितनी जल्दी नाव तक पहुंच सकते हो भागो, भागो, क्योंकि पैर में। दुनिया के सबसे खतरनाक डेल्टा वन से मौत के हर दरवाजे से गुजरते हुए हमें खोज कर लाना है एक ऐसा दृश्य जो सुंदरबन के बाशिंदों के लिए सबसे डरावनी दास्तां है। एक रोशनी जो सुंदरबन के आसमान में कभी भी प्रकट होती है, इंसान को अपनी तरफ खींचती है। लोग रोशनी की ओर लपकते हैं, फिर जंगल में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। गैस का लाइट जैसा होता है ना, गैस जलाते हैं, ब्लू होता है, ऐसा ब्लू होता है, कभी येलो होता है। और ये हवा के हिसाब से आगे पीछे चलता है। लेकिन बहुत सारे कहावत जुड़ा हुआ है। कोई बोलते हैं भगवान है। अगर कोई इसको देखते हैं सुंदरबन में अभी भी, तो उन लोग बोलते हैं कि चलो इसको प्रणाम करो, नमस्ते करो, कि भूत है, कुछ कर देगा। आलिया लाइट, घोस्ट लाइट, तो कभी दिव्य रोशनी, कई नाम हैं उस रहस्यमयी रोशनी के। लेकिन सुंदरबन तो बहुत बड़ा है। वो रोशनी किस इलाके में दिखाई देती है? पड़ताल से पता चला, रोशनी के लिए हमें जंगल के कोर जोन में जाना होगा। सुंदरबन का जंगल करीब 39,000 वर्ग किलोमीटर की रेंज में फैला है, जिसके 3 हिस्से हैं। पहला सैंक्चुरी, जिसमें केवल टूरिस्ट जाते हैं। दूसरा बफर जोन, जहां केवल मछुआरों को जाने की इजाजत है। और तीसरा है कोर जोन, जहां का राजा है रॉयल बंगाल टाइगर। कोर जोन में जाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, हिम्मत
और वन विभाग की परमिशन। हमारे पास दोनों थे। देखिए, अब हम गदखली पहुंच चुके हैं। दरअसल सुंदरबन जब आपको जाना हो तब आपको गदखली के बाद इस तरीके से नाव पर सवार होकर जाना पड़ता है, क्योंकि मेन लैंड यहीं तक है। इसके आगे तमाम आइलैंड्स पड़ते हैं और उन आइलैंड्स में कुछ गांव भी बसते हैं। अब उन गांव में सामान कैसे पहुंचाया जाता है, आप देखिए, ज़रूरत का सामान है सिलेंडर, और ये सिलेंडर इसी तरीके से नाव पर लाद कर वहाँ पहुँचाया जा रहा है। हर एक चीज़, खाने पीने का जो सामान है वो भी इसी तरीके से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिलहाल हम इस बोट के ज़रिए अब आगे बढ़ेंगे, तो बिना देर किए आगे बढ़ रहे हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मैंग्रोव यानी खारे पानी वाला दलदली जंगल है। बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी की धारा ने पूरे इलाके को 102 टापुओं में बांट रखा है। 54 टापुओं पर इंसानी बस्तियां हैं और बचे हुए 48 द्वीपों पर बाघों की सत्ता चलती है। देखिए, यहाँ पर मैंग्रोव शुरू हो चुके हैं। ये जो मैंग्रोव हैं दरअसल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन मीठे पानी में अगर आप इन्हें उगाने की कोशिश करें, हालांकि हम जिस पे चल रहे हैं ये नदी ही है, इसका पानी मीठा ही है, लेकिन इसमें खारापन भी यहाँ महसूस किया जाता है। और यही वजह है कि मैंग्रोव यहाँ पर आसानी से फलते फूलते हैं। पूरा का पूरा जंगल मैंग्रोव का आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन कोशिश जब ये की जाती है कि इन्हें यहाँ से निकाला जाए और उसके बाद किसी दूसरे स्थान पर या घर पे ले जाकर लगाया जाए, तो ये वहाँ पनप नहीं पाते हैं। और एक बड़ा इलाका पूरा इसी जंगल का आपको यहाँ नजर आएगा। हमारी मंजिल थी सुंदरबन का कोर एरिया, जहां अभी 100 से ज्यादा बाघ हैं। हम परमिशन लेकर खास मकसद के साथ जा रहे थे। आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं मिलती। जो मछुआरे बिना बताए जाते हैं, उनमें से कई लौट नहीं पाते। तो मेरा घर का नज़दीक है, मिस्टर रंजीत मंडल उनका नाम था। वो क्रैब पकड़ने के लिए गए थे। एक क्रैब पकड़ने वाला नाव में 3 जन रहते हैं, 3 आदमी का ज़रूरत होता है। तो जो लोग पीछे था, नाव को ऐसे आगे करके लेके जा रहे थे, वो क्रैब पकड़ने वाला था। साइड में रस्सी में खाना बांध के सब फेंक देता है और ये पानी के अंदर क्रैब रहते हैं। जब हाई टाइड स्टार्ट हो जाता है उस समय क्रैब ज़्यादा मिलता है, तो वो रस्सी फेंका है और ऐसे रस्सी को आगे उठा रहा है। तो उस समय अचानक टाइगर उनको आके यहाँ पर जस्ट यहाँ पर जंप करके यहाँ पर बाइट करके उठा के लेके जाने का कोशिश किया था, क्योंकि उनका जो कनाइन जो है इस जस्ट यहाँ पर घुस गया था ऐसा, और वहाँ से ब्लीडिंग होके उनका मौत हो गया था। सुंदरबन का बाली गांव सफर का पहला पड़ाव था। कुछ देर बाद कोर जोन के लिए छोटी बोट मिलेगी। हमने गांव का रुख किया, सोचा उस रहस्यमयी रोशनी के बारे में शायद कुछ जानकारी मिल जाए। एक चौंकाने वाली बात पता चली। हम बाघ और रोशनी की कहानी को अलग मानकर चल रहे थे, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई है। রাতে 2টার সময় কাঁকড়া ধরতে গেছিল, গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেখান থেকে। रात 2 बजे मेरे पति वन में केकड़ा पकड़ने गए थे। 6টার সময় শুনে ওখান দিয়ে গিয়ে আমরা দেখি, আমরা দেখতে পাইনি। जंगल में एक लाइट चमकती देखकर वो अंदर गए।
बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। সাংবাদিক আসবে বলে गांव से हम कोर जोन के लिए रवाना हुए। रात के वक्त वो रोशनी उसी इलाके में दिखती है। सीधे रात में जाने से पहले दिन में वहां का जायजा लेना जरूरी था। समुद्र की वजह से सुंदरबन में ज्वार भाटा भी एक बड़ा फैक्टर है। एक तय समय पर नदी में पानी का लेवल बढ़ता घटता रहता है। इस दौरान कई बार नाव पलट भी जाती है। सन्नाटा बता रहा था हम कोर जोन के करीब थे। सामने मौत का दरवाजा था, यानी कोर एरिया का एंट्री पॉइंट। तकरीबन 4000 वर्ग किलोमीटर एक ऐसा इलाका है जहां इंसानी बस्ती आपको नजर नहीं आएगी, जहां इंसान के कदम आपको पड़ते नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो इलाका है जहां बंगाल टाइगर यानी सुंदरवन के वो खतरनाक जानवर रहते हैं जो किसी के ऊपर कभी भी अटैक करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि देखिए ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेंजर, वो जो रेड बोर्ड है और उसमें क्रॉस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब आप इस सरहद के भीतर दाखिल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक नेट लगा दिया गया है जो प्रतीकात्मक तौर पर एक दीवार के तौर पर काम करता है, लेकिन हम यहीं दाखिल होंगे। सुंदरबन में जहां से बाघों का इलाका शुरू होता है, संकेत के लिए वहां नेट लगा दिए जाते हैं। हो सकता है वो रोशनी एक भ्रम हो, किसी खास चीज की चमक भी हो सकती है। यहां आने की किसी की हिम्मत नहीं होती, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। ये जो जाइंट लिजर्ड है आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कीचड़ के रंग में रंगा हुआ है, यानी वो कीचड़ है या वहाँ लिजर्ड है ये पता नहीं चल रहा है। हम वहाँ जाते उससे पहले अच्छा हुआ कि हमारी नज़र पड़ गई। हमें जंगल में जाना था। किनारे उतरने से पहले हर खतरे को भांपना जरूरी था। दोनों तरफ जंगल था, बिल्कुल सुनसान, लेकिन हम अकेले नहीं थे। कोई था जो हमें घूर रहा था। शायद पानी के अंदर से। एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो कोने में है और जैसे ही हम थोड़ा नज़दीक आए हैं वो अब छिपने की कोशिश कर रहा है। और यही खतरा सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं कि छोटी नाव को ये आसानी से पलटा भी देते हैं, साथ ही साथ ये नाव पर हमला भी कर लेते हैं। फिलहाल धूप में ऐसा लग रहा है कि वो धूप सेकने के लिए बाहर आया और ये इतना बड़ा है कि आंखों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तकरीबन 10 फीट का नजर आ रहा है। देखिए वो हिल रहा है। अब वो पानी की ओर जा रहा है।
हम उसे छेड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें जाना उसी साइड है। और ये देखकर हमें भी डर लग रहा है कि हम आगे जाएंगे कैसे। अब देखिए वो बिल्कुल पानी में खत्म हो गया, छिप गया है, पता ही नहीं लग रहा है कि वो किस ओर है, कि वो हमारे पास तो नहीं आ रहा है। अजय संभल कर रहना, बोट से थोड़ा दूर रहिए सब, वो हमारे आसपास हो सकता है। अजय यहाँ पर देखिए, हर हलचल पर निगाह थी। वो खूंखार मगरमच्छ कहीं भी हो सकता है। हमारी आशंका सही निकली, वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। हाँ ये आया, देख रहे हैं अजय? अजय पास आना और संभल के रहना, क्योंकि ये लगातार मगर हमारे बोट के आसपास ही घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे ये पसंद नहीं आ रहा है कि हम यहाँ क्यों मौजूद है। ये देख रहे हो आप, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट यहाँ पर आपको जो दिख रही है ना, ये मगर तैरता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ से, और ये ऊपर जा रहा है। देखिए उधर आ गया, वो कॉर्नर पर जा रहा है। पानी की हलचल बता रही है मौत हमें छू कर निकल गई थी। हम समझ चुके थे इधर से जंगल में कदम रखना नामुमकिन था। हम दूसरी तरफ पहुंचे जहां एक शानदार नजारा दिखा। देखिए अब हम जहां पहुंच चुके हैं, यहां पर किस तरीके से हिरन आपको पत्तियां खाते हुए नजर आ रही है, और ये बता रहा है कि हम किस कोर जोन में हैं। क्योंकि अगर इस जंगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स की प्रजाति जो 60 से ज़्यादा है वो यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो यहाँ बहुत कम जानवर मौजूद हैं, और उसकी वजह साफ है। अभी देख रहे हैं ये पूरा इलाका सूखा नज़र आ रहा है। हमारी नाव भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती है, लेकिन ऊपर तक पानी आ जाता है। हम किनारे उतरने के चक्कर में थे, ज्वार भाटे की गणना कर रहे थे, तभी ध्यान आया अगर शिकार यहां है तो शिकारी भी यहीं कहीं होगा। वो देखो, उधर देखो, उधर दिखाओ। एक टाइग्रेस है और ये अपने 2 कप्स के साथ है। दादा बोट पीछे लेना, बोट लेना, पीछे पीछे। देखिए खड़े हो जाओ। निकी आप जूम करके दिखाओ उसे। सब खड़े रहना अपने बोट पे, क्योंकि यहाँ बोट पर भी अटैक करते हैं, और अगर आप हाइट में ज़्यादा दिखते हैं तो अटैक करने के जो चांसेस हैं वो बाकी के मुकाबले कम हो जाती हैं। ये सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर माँ बच्चों के साथ है तो उन्हें बचाने के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। बोट के ज़्यादा किनारे मत जाओ, जाए आप भी इधर आओ। शांत रह के हमको दिखाना है। बाघ का एक परिवार दिखा, 2 शावकों के साथ तट पर चहलकदमी कर रहा था। ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये रोंगटे खड़े करने वाला है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके दोनों तरफ डेल्टा है, पानी है, आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि नीचे मगर का खतरा है, और अगर आप पानी में उतरते हैं तो ये और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि इससे लगेगा कि आप शायद इसके लिए खतरा हो सकते हैं। हम पानी पर नाव तैराते रहे, लेकिन जंगल के राजा ने
जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी। शाम होती देख हम कोर एरिया से बाहर निकल गए। अब एक ही रास्ता था, हमें कोर जोन के पास एक गांव में रात गुजारनी होगी। हम इस आइलैंड में रुकने की कोशिश करेंगे ताकि हम यहाँ रात गुजार सकें और यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे समझ सकें कि आखिर कहाँ पर वो लाइट देखने को मिलती है, गांव के लोगों ने अब तक कहाँ उसका दीदार किया है और उससे लेकर क्या कुछ किस्से कहानियाँ यहाँ सुनने को मिलते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सुंदरबन के इस गांव में कोई नाटक हो रहा था। पूछने पर पता चला ये बोनो बीबी यानी वन देवी और दक्कन राय यानी बाघ की एक पौराणिक लोक कथा है जो सुंदरबन में सदियों से गूंज रही है। बोनो बीबी यात्रा, ये क्या होता है? बोनो बीबी यात्रा है सुंदरबन में एक लोको कहानी है। बोनो बीबी यात्रा जो बोनो बीबी को है हिंदू और मुस्लिम पूजा करता है। अच्छा। जो लोग वन में जाता है, जंगल में जाता है, मधु कलेक्शन, मछली पकड़ने के लिए, वो जाने के बाद वह जाने के फिर जो आएगा वो बोनो बीबी माँ को पूजा करके जाएगा। अच्छा, देवी है बोनो बीबी? बोनो बीबी देवी है, इसलिए पूजा करता है। जंगल में जो टाइगर है, बोनो बीबी के पूजा के बाद कोई टाइगर कोई आदमी को अटैक नहीं करता। यहाँ हर गांव की कहानी बाघ से शुरू होकर लाइट पर खत्म होती है। ऐसे कई लोग मिले जो उस रोशनी के खौफ का सामना कर चुके हैं। वो लाइट इतना है, इतना सुंदर देखती है, जो आदमी उसका तरफ आग मिला के देखती है वो उसको खींचता है उसको पास, लेकिन जाने का बहुत खतरा है। सभी लोग नहीं मानता है, कोई आदमी जाता है लेकिन वो लाइट के पास में और वापस नहीं आता है। হ্যাঁ শুনেছি, আমার তিনজন বান্ধবী ছিলাম। हाँ, मैंने भी सुना है। मेरे भाई ने बताया कि उसे रात में एक लाल नीली रोशनी दिखी थी, जमीन से कुछ ऊंचाई पर चमक रही थी। भाई ने रोशनी को प्रणाम किया और पीछे लौट गया। মাঠ থেকে আলোটা মানে বড় হয়ে আমাদের সামনে ব্যাট দিল। गांव के लोगों से पता चला वो दिव्य चमक कोर एरिया से सटे बफर जोन में भी दिखती है। सुबह गांव के लोग हमें वहां ले जाएंगे। आज का दिन अहम था। रात में उस दिव्य रोशनी को देखने मैनग्रोव के जंगलों में जाना था। उससे पहले जंगल के उस इलाके को देखना जरूरी था जहां रोशनी देखने का दावा किया जाता है। कुछ देर बाद
हम सुंदरबन के कोर और बफर जोन के बीच में थे। यहाँ बाघों की हलचल थोड़ी कम रहती है। भैया उधर जाना ठीक रहेगा? देखिए, ऐसे जंगल में आपको पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर आपके अलावा यहाँ और कौन कौन से जानवर मौजूद हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं या वो आपकी मौजूदगी से खफा भी हो सकते हैं। गांव वाले अंदर नहीं जाएंगे। हम अपनी टीम के साथ जंगल में घुस गए। हमें मालूम है कि आलिया लाइट रात को ही दिखती है, इसलिए अंधेरे से पहले हम उस जगह पर जाकर उसकी रेकी करना चाह रहे हैं। जो जगह बताई जा रही है आलिया लाइट को देखने के लिए सबसे मुफीद है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि वो इस इलाके में क्या कुछ अलग चीज़ तो मौजूद नहीं है जो इल्यूजन क्रिएट करती है। संभल के। दलदल में चलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है मानो पैरों को बेड़ियों ने जकड़ रखा है। पानी भी खारा होता है। किसी कीड़े ने काटा तो जलन से इंसान तड़प उठता है। आप दलदल भरे इस जंगल में कहीं पे भी फंस सकते हैं और ये बहुत खतरनाक है। मेरी टीम जो आजू बाजू मौजूद है, मैं अजय, आप दोनों एक जगह पर रहो, एक दूसरे से कांटेक्ट मत तोड़ो। कहते हैं आलिया लाइट इसी इलाके में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन यहां तो कीचड़ और जंगल के सिवाय कुछ नहीं था। हमें एक हिदायत मिली थी, जहां भी पेड़ पर लाल कपड़ा दिखे वो जगह तुरंत छोड़ देना। लाल कपड़ा मतलब बाघ का इलाका। पहचानने के लिए गांव वाले ऐसा करते हैं। अजय एक बार आइए, यहाँ सांप था शायद, ये मेरे पैर के ऊपर चल रहा था। अजय दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। सांप था इसमें, रुक जाओ यार, सांप था वो। कदम कदम पर खतरा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। बहुत संभल के आगे बढ़ रहे थे, तभी एक चीख गूंजी। पैर फंस रहा है, आ जाए आप भी संभल के। मेरे दोनों साथी लगातार कोशिश कर रहे हैं और आपको उल्टा चलना पड़। देखे अजय एक बार, नेगे फंस गया। एक सेकेंड, आराम से हिलो मत, जितना हिलोगे अंदर जाओगे। हमारे कैमरामैन अजय नेगी को दलदल ने जकड़ लिया था। पैर कीचड़ में बुरी तरह फंसे थे। रुको, परेशान मत हो, एनर्जी बचा के रखो नेगी। निकालने की बहुत कोशिश की, हर बार नाकाम रहे। और यहाँ जहाँ आपके पैर पड़ रहे हैं वहाँ और गहरा गड्ढा होता जा रहा है।
जितनी कोशिश करते उतना ही अंदर धंसते जाते। नेगी संभल के, कोई नहीं। अजय आप कैमरा छोड़कर इधर आइए। रुको रुको। जब सभी दांव नाकाम हुए तब हमने रस्सी के सहारे अजय को बाहर खींचा। रुको, आप जाइए, पेड़ से बांधिए इसको। नाव वाले दादा कहाँ हैं? उनको भी बोलो वो पीछे रहे और वो भी पकड़ के रस्सी खींचे। मैं भी खींचूंगा, पहले खड़े होने की कोशिश करना। नेगी आओ, पहले खड़े होने की कोशिश करो। नेगी, नेगी एक और चांस। पहले खड़े हो, उसके बाद निकलना आसान होगा। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कम ऑन, खड़े हो। नेगी पैर निकल गए तुम्हारे। एक सेकंड, एक सेकंड। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े खड़े। गुड। कपड़ों की चिंता मत करो, निकलना जरूरी है। अजय आप भी संभल के रहना, बहुत दलदल है, इस रास्ते को अवॉइड करो, कोई दूसरा रास्ता देखो। चलो। दलदल से बचने के बाद हमने पड़ताल आगे बढ़ाई। हर एक कदम भारी पड़ रहा था। एक इंच हिलने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती। ये सबसे बड़ा खतरा है। और संभल के जाए, ये कांटा लगातार गड़ रहा है, देखिए खून आ गया। हर तरफ परेशानी है। कई मुश्किलें झेलने के बाद हम आश्वस्त हुए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो अंधेरे में किसी रोशनी का भ्रम पैदा करे। संभल के अजय, एक सेकेंड। अजय रुक के यार, पकड़ के, अब एनर्जी खत्म हो रही है। हम वापस जाने के लिए पलटे, तभी सामने लाल कपड़ा दिखा। मतलब हम बाघों के इलाके में थे। दरअसल यहां इसे पताका कहते हैं और इसका मतलब यह है कि आप उस जोन में हैं जहां हाल फिलहाल में टाइगर ने किसी के ऊपर अटैक किया है, जहां टाइगर की चहलकदमी देखी गई है। मुझे लग रहा है अजय, सब छोड़ो, भागो। जितनी जल्दी नाव तक पहुंच सकते हो भागो, भागो, क्योंकि पैर में कांटा गड़ गया है। रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है। ये जंगल नहीं, खतरों का चक्रव्यूह था। जहां से बचते बचाते हम किनारे नाव तक पहुंचने में कामयाब रहे। हम जंगल से निकल गए, लेकिन इसी इलाके में रात को फिर आना है, उस दिव्य रोशनी की तलाश में। दो दिन हम रोशनी की पड़ताल में गुजार चुके थे, कई खतरों का सामना किया।
कई मुश्किलों से गुजरे। अब पड़ताल की अंतिम घड़ी थी। रात के अंधेरे में हम दिव्य रोशनी की खोज में निकले, उसी जंगल की ओर जहां दिन में गए थे। गांव वाले खौफजदा थे। बड़ी मुश्किल से एक टोली में जाने के लिए तैयार हुए, नाव से नीचे नहीं उतरने की शर्त के साथ। देखिए, हम अब उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां से हम अंदर दाखिल होने वाले हैं। रात का वक्त है, यही वजह है कि डर ज्यादा है, क्योंकि आपको कुछ भी देखने के लिए टॉर्च का सहारा लेना पड़ता है। वो तो गनीमत है कि आज चांद थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, लगभग पूर्ण नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए, ये इलाका है, ये जहां मैं इस वक्त टॉर्च की लाइट दिखा रहा हूं। हम जब सुबह आए थे यहाँ पर, तब यहाँ पर बिल्कुल पानी नजर नहीं आ रहा था, दलदली क्षेत्र था, नाव फंस रही थी। लेकिन अभी हाई टाइड की वजह से ये पूरा इलाका पानी से सराबोर नजर आ रहा है। जहां दिन के उजाले में जान बचाना मुश्किल था, वहां रात में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन रोशनी के उस दृश्य को सामने लाने के लिए यह खतरा हमें उठाना पड़ेगा। पानी कम होते ही हम जंगल में उतर पड़े। देखिए, अब पहुंच गए हम उस जगह पर। अब यहाँ पर ये इलाका बिल्कुल अलग लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ सुबह आए थे। लेकिन परेशानी अभी भी उतनी ही है या उससे ज्यादा नजर आ रही है। रात में जंगल का खतरा चरम पर होता है। बाघ, मगरमच्छ, सांप, जहरीले कीड़े, इनमें से कोई भी हमारा काम तमाम कर सकता था। मैं नहीं चाहता कि दिन में जो हमारे साथ हुआ वो अभी हो, क्योंकि दिन में आप कम से कम देख पा रहे थे। अभी आपके पास, आप देखिए, विजिबिलिटी 0 है। हम जो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे थोड़ी बहुत दूरी तक आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि आपके पीछे कोई चीज़ खड़ी हो और आप उसे देख पाएं। एकाएक कोई भी चीज़ आप पर हमला कर सकती है। नीली, पीली, सफेद, लोगों ने उस रोशनी के कई रंग बताए थे। एक चेतावनी सभी ने दी थी, लाइट दिखने पर खुद पर काबू रखना, इधर उधर मत भागना। हम सजग थे, निगाहें सामने आसमान में थीं। तभी कुछ दिखा। अजय, भाग कर आओ, मैंने कुछ देखा है। लाइट बंद करो प्लीज, लाइट बंद करो, आप भी बंद करो। ये एक नीली रोशनी थी, दूर जंगल में, पेड़ों के ऊपर। क्योंकि अभी मैंने देखा यहाँ पे कुछ चीज ऐसी जो प्रकाश पुंज की तरह नजर आ रही थी, यानी कुछ ऐसा प्रकाश का स्रोत जो ऊपर की ओर जा रहा था। छोटी, कभी अदृश्य होती तो कभी चमकती। वो गोल सा नजर आया और एकाएक वो गायब हो गया। वो रहस्यमयी लाइट फिर दिखी, कुछ देर चमकी, फिर गायब हो गई। ये वो जगह है जहां अभी मेरे सामने कुछ चीज थी, एक ऐसी चीज जो लाइट की तरह थी। वो जमीन से कुछ ऊपर पर आई और उसके बाद एकाएक गायब हो गई। मुझे नहीं मालूम है कि ये घोस्ट लाइट कहते हैं लोग, इसे दिव्य शक्ति कहते हैं, या फिर आलिया लाइट, या कुछ और। यही वो रहस्यमयी रोशनी थी जिसे कोई दैवीय कहता है, कोई घोस्ट लाइट। हमने जितनी कहानियां सुनी थी वो सब
दिमाग में हलचल मचा रही थी। प्लीज आप कैमरा उधर ही रखो, आप कैमरा उधर ही रखो, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से मेरी उम्मीद है कि हमें दिख सकता है। हमने इंतजार किया, लेकिन वो चमक दोबारा नहीं दिखी। हम जंगल से वापस गांव लौट गए। हमने जो देखा वो क्या था? वो एक रोशनी ही थी जो जंगल के ऊपर आसमान में चमक रही थी। इसका स्रोत क्या था? वही जो गांव वाले बता रहे थे या कुछ और? हमने ये सवाल जानकारों से पूछा तो उनके मुताबिक उस रोशनी की वजह कोई और नहीं, वो जंगल खुद है। सुंदरबन में ये जो आलिया होता है ना, ये बेसिकली एक साइंटिफिक रीज़न है उसका, और कुछ नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा हैबिटेट्स नहीं है और नहीं तो बहुत सारे जगह है जिसके जानवर का जो मर जाते हैं उसके बॉडी फेंक दिया जाता है। नहीं तो शमशान जो होता है वो बोन से ना एक ये निकलता है, मीथेन, आपको पता है, वो जब गल जाता है उसमें मीथेन होता है, उसमें आपका फॉस्फिन होता है और एक होता है फॉस्फोरस डाइहाइड्रोक्साइड। ये तीन चीज़ जब मिल जाता है तब इसमें से आग के जैसा वो और हवा में घूमता रहता है। अगर रोशनी का स्रोत दलदली जमीन से निकलती गैस है तो रोशनी देखने के बाद लोगों की मौत क्यों होती है? जानकारों के मुताबिक इसकी वजह लाइट नहीं, वो दंत कथाएं हैं जो दिमाग में खौफ की एक तस्वीर बना चुकी हैं। दो दोस्त मिलके आ रहे थे तो लाइट्स देख के एक ने डर के मारे उल्टा तरफ दौड़ लगाया, तो इसका क्या हुआ, वो लाइट के तरफ चला गया। वो पहले लाइट्स उसके तरफ आ रहा था और जिसका डेथ हो गया वो लाइट के तरफ धीरे धीरे जा रहा था। उसको लगा कि उसको बोला कि उसको भूत ने पकड़ लिया होगा, ऐसा वहाँ पे कहावत है। तो जब तक वहाँ गया तो शायद ऐसे ही पानी में कहीं गिर गया, लेकिन वहाँ पे कहावत है कि भूत ने उसको मार दिया, वो जो लाइट्स है। बाघ, मगरमच्छ, जंगल, नदियां, दलदल, यही चीजें सुंदरबन को खूबसूरत भी बनाती हैं और खतरनाक भी। इन सब से मिलकर बनता है सुंदरबन का दृश्यम, और ये रहस्यमयी रोशनी भी इसी दृश्यम का एक हिस्सा है जिसे हम दुनिया को दिखाने में कामयाब रहे। सुंदरबन के हर कोने को छानने के बाद हम निकल पड़े अगले सफर पर, इस वादे के साथ चुनौतियां ज्यादा हों या कम, खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्यम।